बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर स्पेशल बेंच इस वक्त शाम के औकात में आपके सामने हाजिर है। और जैसे कि मिलिट्री कोर्ट्स का सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था, हम दोनों की ही वीडियोस आप देख चुके होंगे यकीनन, और सुन चुके होंगे कि उस केस में हुआ क्या। अब पहला डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट उस ऑर्डर के बाद ही हुई है नाज़रीन। इनफैक्ट अब जबकि आईनी बेंच को अपना मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, 2 महीने पूरे होने को हैं, तो आईनी बेंच का पहला हुक्मनामा सामने आ गया। सब तालियां बजती हैं, इसमें बनती हैं कार्रवाई के और बजाय, आज बनना ही था वैसे। कार्रवाई के बजाय आज तो मैंने को कहा था कि आज का जरूरी है वैसे, हाँ, ताकि वरना कंफ्यूजन रहती है भाई ये confusion क्या रहती है। और फिर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट से बंदों ने निकलना है, तो उसकी अगर जब तक ऑर्डर शीट नहीं होगी तो क्या पता चलेगा क्या होगा। हमें आपको वहाँ पेश करना पड़ेगा ना, अभी ये ऑर्डर आ गया, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑर्डर शीट आज जारी हो गई है, और वैसे वो भी हाथ से उसके ऊपर करेक्शन हुई है, वो पेन से लिखा हुआ है, पेन से लिखे हुए कुछ चीज़ें। और उससे बड़ी बात यह है कि जो मोहर हम ढूंढना चाह रहे थे, जो बनवाई थी, जो इस काम के लिए लगनी थी, वो तो उसके ऊपर लगी नहीं है। वैसे वो मेरा ख्याल है जब टेस्टेड कॉपी निकलवाएंगे तब शायद वो हो जाए, उसके ऊपर मोहर भी हमें देखने क्या को आपको मिल उसका जाए। भी डिज़ाइन ना पसंद आया हो? नहीं, फिर भी उस टाइम तो कुछ तो लगा के भेजनी है ना, बगैर स्टैम्प के तो वो टेस्टेड कॉपी जाती है, वो तो नहीं जा सकेगी। बहरहाल ये ऑर्डर आ गया नाज़रीन, जिसमें कहा गया है कि जिन अफराद की सज़ाएँ कम होंगी और उनको रिमिशन मिल सकती है, क्योंकि 1.5 साल से आलमोस्ट अंदर है, जिसकी यानी कि 2 साल सज़ा है या 3 साल सज़ा है, वो आलमोस्ट रिमिशन लेके उनको रिहा किया जा सकता है फौरी तौर पे। और साथ ही साथ उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि जब जिनकी रिमिशंस नहीं हो सकती या जिनकी सज़ा ज़्यादा होगी, तो उनको फिर फिलफौर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। तमाम इससे जो सज़ा याफ्ता लोग होंगे फौजी अदालतों से सुहेल साहब, उनके जो प्रीजुडिस नहीं होंगे उनके केसेस, यानी कि उनके जो बुनियादी कानूनी हकूक़ हैं वो मुतासिर नहीं होंगे। अब पता नहीं, एक बंदे को सज़ा भी हो जाएगी, उसका कानूनी हक मुतासिर नहीं होगा। मुल्ज़िम के भी कानूनी हक होते हैं ना, वो वाले कानूनी हक नहीं, मुल्ज़िमान की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सज़ा होने के बाद तो कानूनी हकूक़ कैसे मुतासिर नहीं होंगे। सज़ा ना हो चलें फिर हम कह सकते हैं कि जी वो सज़ा हो गई है, उसका केस वापस ATC चला गया, तो यही कहेंगे जी किसी अगर आपने वहाँ पे दोबारा ट्रायल में 7 साल सज़ा बनी तो 1.5 बीच में ये शामिल रख लो। 1.5 नहीं, वो तो 3 शामिल होगी ना फिर। हाँ, चलें देखते हैं कि वो बहरहाल निकलता क्या, अभी उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर भी आगे चल के बात करना आ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, और सुहेल साहब 35 दरखास्तें, कंप्लेनें उनके सामने थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी थी, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी थी। 30 उनमें से नाज़रीन उन्होंने निपटा दी हैं, खारिज कर दी हैं। कौन सी 30 हैं किसी को नहीं पता, और कौन सी 5 है जिन पे कार्रवाई शुरू की वो अहम है ना। यस, जिनको नोटिस जारी किए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, वो कौन साहिबान है। अब ये 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमीशन, इनके अलावा तो कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इन्हीं में से कुछ 5 जी। नगीने हैं जिनको ये नोटिस आज जारी हुआ है। बिल्कुल। अब अब ये आप वकील करेंगे ना, पता सर चल करेंगे जाएगा। तो सही। अब चीज़ ये अब इतनी क्या सर आई है, क्यों सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करवाना चाह रही है, मुझे बात समझ नहीं आ रही। कम से कम जिनके खिलाफ डिसमिस हुई हैं वो बता दें, वो बता दें, उससे ये बाकी होगा। ऐसी अंदाजा ला लें कड़े बचे नहीं। हाँ नहीं, उससे सुहेल साहब ये होगा, फर्ज करें अब जैसे जहांगीरी साहब के खिलाफ कंप्लेन आई हुई है, हाँ, जाली डिग्री की, जुडिशल काउंसिल में, और कंप्लेन आना तो पूरे मुल्क में ढोल बजा बजा के, हाँ और जी, आज अगर वो खारिज हो गई या तो बताएं तो सही, ताकि उस जज के ऊपर लोग बात तो ना कर सके ना कि तेरे पे तो केस है तू छोड़ दे। अब बहुत से और भी जजेस के खिलाफ आई हुई है, मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ आई हुई थी। ये जो हैं हमारे आईनी बेंच के जो 2 मेंबरान हैं, अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ थी कि जिन्होंने वो फैसले में जो लिखा था कि अमल दरामद ना करें, तो उस पर फुल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी इनके खिलाफ। वो नईम अख्तर अफगान साहब के खिलाफ उस पर भी कंप्लेंट्स आई हुई थी। काजी साहब के खिलाफ काफ़ी कुछ था। तो उन्होंने क्या निपटाया, क्या किया, कम से कम लोगों को जिनको निपटा दिए क्लीन चिट तो देना कि यार ये इनके खिलाफ कोई केस नहीं साबित होता, फ्रीविलेस दरखास्त थी, चलो दफा हो जाए यहाँ से। कल वो किया तो यही है, जैसे काजी साहब ने खातून को किया था अच्छा खासा वो। हाँ जी, सरदार तारिक साहब वाले मामले पे। हाँ। वो करके उन्होंने क्लियर तो कर दिया था, कम से कम नाम लिखा था कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, किसके खिलाफ नहीं हो रही। यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को भी छुपा दिया। आने चाहिए, मेरे ख्याल में ये नाम सामने आना चाहिए थे, क्योंकि इसमें कोई छुपाने, इन्फॉर्मेशन छुपाने से आप अगर कहें कि नहीं, अगर इस पहलू से छुपाई जा रही है, इस एंगल से छुपाई जा रही है कि जी देखें 30 बंदों के खिलाफ कोई शिकायत जानदार थी नहीं, तो एम उनके नाम किस लिए वो करवाएं हम, तो उसमें एक मुस्बत पहलू तो है, लेकिन साथ ये भी है कि भाई इन्फॉर्मेशन छुपाने से उनकी इज्जत में इजाफा ही होगा ना यार, उनके खिलाफ नहीं कंक्रीट निकली। बिल्कुल। और जिन 5 के खिलाफ आप प्रोसीड कर रहे हैं,
तो ज़ाहिर अकबर नकवी के फिर क्या कसूर था, उसकी भी आखिरी वक्त तक खुफिया रखते। नहीं, नकवी साहब ने तो खुद दरखास्त दी थी कि यार ओपन कार्रवाई शुरू होना मीडिया में आ चुका था ना, फिर दरखास्त आई थी ओपन कोर्ट में करें। वो तो सर ये तो नहीं ना कि हमें एक दिन अचानक जाके तो पता चला कि नकवी साहब की दरखास्त आई हुई है। जैसे आप, मुझे उम्मीद है कि 5 दरखास्तें आएंगी तो पता चलेगा कि क्या होगा भाई। ऐसे ही है। वो तो क्या कहते हैं, मियाँ दाऊद साहब जो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट थे, वो तो बाकायदा खुद टिकर बना के जारी करते थे, बाहर आके टॉक माजी में करते थे। कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं ना, तो उनको तो टिकर बनाने आते थे। हाँ जी, वो बोल टीवी से ही थे, खैर हमारी चैनल से थे, हमारी चैनल के कोर्ट रिपोर्टर थे। नहीं, अब ये देखें, वो आके मीडिया टॉक भी करते थे, सब चीज़ पब्लिक होती थी, तो कोई जुडिशल काउंसिल भी उस पर नाराज़ नहीं होती थी कि आप बाहर जाके बात ना करो इन कैमरा, जब तक उन्होंने ओपन खुद नकवी साहब ने दरखास्त दे के नहीं करवाई। हाँ, तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये मतलब इस अंदाज में उन्होंने किया है। इसके अलावा यार इन्फॉर्मेशन कभी रुकी है, पानी हाँ, अपना रास्ता खुद बनाता है, कभी मालूमात भी अपना रास्ता खुद बनाती है, और थोड़ी सी नाली हम भी खोद लेते हैं, यस, निकल ही आएगा चश्मा। कभी समंदर भी ढके गए ना। तो बहरहाल सुहेल साहब, एक चीज़ है, अब वैसे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत डाल दीजिए, मुझे बताएं किन किन चीज़ के खिलाफ खारिज हुई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप दरखास्त देंगे रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार साहब जो ऐसे उंगली के इशारे से लोगों को बुलाते होते हैं। उन्होंने आज दिन को भी ऐसा कुछ किया है। जी जी, मेरे साथ ही किया था, इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको मोड़ के दिखा देता हूँ। ये कब्रिस्तान में मैं नहीं था, ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, ये लॉन वाला एरिया, यहाँ पे मैं खड़ा था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो कब्रिस्तान की भी वजाहत कर दें, ये नहीं वो इंसानी हकूक़ की यादगार जो है। हाँ जी बिल्कुल। सुहेल साहब, आप थोड़ा सा तबसरा इसके ऊपर करें कि जो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला है, इसका इम्पैक्ट इमरान खान पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं ज़रा एक बीपर देके आ रहा हूँ। बिल्कुल, इमरान खान पर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, इमरान खान के ऊपर इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली ज़रूर हो सकता है। कि अगर ये ना आया होता तो शायद एक तासुर मौजूद था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पेंडिंग है, तो किसी और का ट्रायल हो नहीं सकता। तो लेकिन आज के इस ऑर्डर के बाद एक सफे पर मुश्तमिल हुक्मनामा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज जब समाअत जारी थी तो फ्रीकैन के वकला इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जिन लोगों को फैसले सुनाने के बाद रिमिशन यानी रियायत मिल सकती है और वो फिलहाल रिहा हो सकते हैं, तो फैसले सुनाने की जो हुक्मनामा अदालत ने पहले दिया था, जिसके तहत ईद उल फितर पे बहुत से 20 अफराद जो हैं उनको सजाएं हुई और वो अपने रिकॉर्डर को पहुंच चुके थे, उसी हुक्मनामे में तरमीम की जाए। उसी तनाजुर में अदालत ने अपने हुक्मनामे में तरमीम की और अब फौजी अदालतों को न सिर्फ फैसला सुनाने की इजाजत दी, बल्कि ये भी कह दिया कि जिनको रियायत कानूनी तौर पर मिल सकती है उनको देकर फिर रिहा किया जाए, और जिनकी सजाएं लंबी हैं, जो रियायतों के बावजूद रिहा नहीं हो पाएंगे, उनको मुतलका जेलों में मुंतकिल किया जाए। और ये यकीन दहानी वफाकी हुकूमत की जानिब से कराई गई कि जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल कवानीन के मुताबिक उनके साथ आम कैदियों जैसा ही सलूक होगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है अपने हुक्मनामे में कि जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों के हर फैसले से मशरूत होंगे, और जो जिन अफराद को सजाएं सुधा दी जाएंगी मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, उनके जो कानूनी हकूक हैं वो किसी भी सूरत से मुतासिर नहीं होंगे। साथ ही साथ आईनी बेंच ने यह भी कहा है कि सर्दियों की तातीलात जो 1 जनवरी को खत्म हो रही है, उसके बाद जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा, फौरी तौर पर जो फौजी अदालतों का केस है वो उसमें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। उनके मुखालिफिन की जानिब से कि ये फैज़ हमीद के साथ मिलकर सारा कर रहे थे और बेसिकली बगावत की कोशिश थी, वो आर्गूमेंट तो बाकी रहेगा। आज के ऑर्डर का इतलाक इमरान खान की हद तक नहीं है। हाँ, खान साहब पे तो इतना इतलाक नहीं है, लेकिन वो बहुत से ये सवाल भी आ रहा था, हमें लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि जी जो फैज़ हमीद साहब वाले मामले से इसको लिंक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो मेरी नज़र में तो उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं बनता, कोई ताल्लुक नहीं है। और एक चीज़ और, जो सितारों की चाल देख के तो सियासत का हाल बताने वाले तजियाकार है ना, खुदा दा वास्ता जी, आईनी बेंच के माइंड में भी नहीं था कि उसने आज ये ऑर्डर करना है। एग्जैक्टली, केस खत्म हो चुका था तब भी नहीं था, वो ऑर्डर लिखवा कर जाने वाले थे, लिहाजा कोई चीज प्लान नहीं थी। एडजर्नमेंट तक वो लिखवा चुके थे, छुट्टियों के बाद तक एडजर्न हो गया, छुट्टियों के बाद तक एडजर्न हो गया। ये सारे अफ्रीकन ने जब आके उनके सामने बात करनी शुरू कर दी, हसन ने कर दी, सारों ने कर दी कि लोग इतने अरसा अंदर रहेंगे, उनको आम जेलों में मुंतकिल करने की कोई सबील निकालें, जैसे पहले 20 की निकली थी, इनकी भी निकालें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, तो इस पर उन्होंने कहा ठीक है जी, उनको आप आम जेलों में मुंतकिल करने के घर से उनके फैसले सुना दें ताकि उसके बाद आ सकें वो, लेकिन वो फैसले हतमी नहीं होंगे। हम छुट्टियों के बाद दोबारा जब बैठेंगे, केस तो जारी रहेगा, उसमें अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं जी उनका तो इख्तियार बनता ही नहीं, तो उनके फैसले कलअदम हो जाएंगे। इस दौरान फायदा खाली ये होगा, असर खाली ये होगा कि लोग आम जेलों में मुंतकिल हो जाएंगे, अब जितना जल्दी उनके फैसले सुनाए जाएंगे। यस, मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि 85 में से फिल्टर हो जाएंगे बहुत से लोग। मुझे 100% यकीन है, अभी कई तजियाकार घर से लाली पाउडर लगा के आके बैठ जाएंगे। देखा 2 दिन पहले ये अलामिया, आज ये आ गया, यार खुदा का वास्ता फिर हाथ जोड़ रहा हूँ,
पूरे मुल्क में इंतशार आप लोगों की वजह से है। एग्जैक्टली और फिर पर्चे जो है ना दूसरों के खिलाफ हो जाते हैं कि जी। ये इंतशार फैला रहे हैं। हाँ तो ना सितारों की चाल हर बात पे बात चीजें बड़ी होती है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आज से 3-4 साल पहले बात में कर रहा हूँ। कुछ कोर्ट ऑर्डर्स ऐसे उमूमी नोयत के होते थे, या कुछ फर्ज किया हमें मिल गई एक डॉक्यूमेंट कि जी फलां के खिलाफ ये दरखास्त दायर हो गई है। डेली इतनी ज्यादा न्यूज होती थी, हम उसको सैटरडे के लिए रख देते थे। बिल्कुल ऐसे ही। किसी के इश्तिहारी करने के ऑर्डर मिल गया हमें एक्सक्लूसिव, हमने रख लिया पास, सैटरडे को चला लेंगे जी, आज खबरें ज्यादा है। हफ्ते को खबर नहीं होती थी। हाँ खबर नहीं होती थी, तो हम हफ्ते को चला देते थे कि फलां ऑर्डर ने फलां के खिलाफ, फलां कोर्ट ने फलां के खिलाफ ये ऑर्डर भी कर दिया। बिल्कुल। उस पे शाम को मैं तबसरे देखा करता था, क्योंकि जी पिछली रात फलां ने ये कहा था तो आज जवाब में अदालत से ये आ गया, और उस पे पूरे प्रोग्राम का एजेंडा सेट किया होता था टॉक शो वालों ने। और चार गेस्ट ये बुलाए पता होते होता था कि 4 दिन पुराना ऑर्डर है। हाँ हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, ठीक है। लेकिन कब तक करें यार, ये हो सकती बात है नाज़रीन। जब हमें ऑफिस में कहा जाता था, मैं और सुहेल साहब हम दोनों समा में ही होते थे, तो ये हाई कोर्ट और नैब करते थे, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था, और डेली हमें कहा जाता था कि हर वीकेंड पे मींस के सैटरडे को खबरों का लोड कम होता है तो कोई ना कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी बचा के उसके लिए रख दिया। तो हम लोग ऐसी स्टोरीज बचा के रखते थे, और बाद में हमारी स्टोरी पे जब चैनल पे प्रोग्राम होते तो फिर हम देख के हंस रहे होते थे कि यार क्या बंदा इनको, कम से कम जो डॉक्यूमेंट को चला रहे हैं स्क्रीन पे होती डेट ही पढ़ लो। नासिर लूथा का मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा महगवा बनना, इस ये जब वो बन गए किसी को पता नहीं था। 15-20 दिन मैंने आराम से उस खबर पे वर्क किया, क्योंकि कोई नहीं जानता था। मैंने उसके सारी चीजें इकट्ठी की, स्टेटमेंट्स एवरीथिंग, हर जगह से क्रॉस चेक किया, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी। और जिस दिन मैंने ब्रेक की तो शाम को जनाब एजेंडे सेट हुए थे कि देखें जी ये हो गया, अब इसका ये मतलब है, कल फलां ये कह रहा था तो आज ये हो गया, कल फलां ये कह रहा था तो आज ये, कल फलां कह रहा था आज ये हो गया। दैट्स नॉट अ न्यूज़। यस। तो बरब ये अजीब व गरीब किस्म के तज्जिए जो है ना वो झाड़ने का सिलसिला भी जारी है, और कोई किसके खाते में डाला है, कोई किसके खाते में डाला है। हकीकत यही है कि खुद आज बेंच को भी नहीं पता था कि अपने ऑर्डर क्या करने जा रहे हैं। ऑनेस्टली यार देखें, हम आपके सामने इस बेंच को क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल, हम इस 26वीं तरमीम के उसमें ना क्रिटिसाइज करते रहे। हम कहते हैं जी कि नहीं ये ऐसे ऐसे, आज नहीं थी एक चीज़ तो हम क्यों मिस रिपोर्ट करें। वैसे ऐसे ही है। और एक चीज़ और भी है कि इतना अचानक था कि वो मोहम्मद खान साहब से ऑर्डर नहीं लिखवाया जा रहा था, मोहम्मद अली मदर साहब ने फिर वो कमाल से बाजू ऑर्डर लिखवाया। क्योंकि मैं रिप्रोड्यूस कर देता हूँ मंजर। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी ओके क्लोज आज का। ख्वाजा आरिफ से पूछा मजीद कितने दिन लेंगे, उन्होंने कहा जी कि मुझे अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर वो कहते हैं सर्दियों के बाद हम इसको अब आगे सुनेंगे और कोशिश करें इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में कंक्लूड करें। सेकंड वीक में हमने 26वीं तरमीम का केस सुनना है। तो यहाँ वो ये बात बताना बोलिए कि 6 को हमारी मुद्दत पूरी हो रही है, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। हाँ ये एक अलग मौजूद है। उनको किसने बता दिया कि आप ये होंगे, और दूसरे हफ्ते भी आप भी सुनेंगे, पहले हफ्ता भी आप भी मुकाएंगे। 6 को इनकी मुद्दत खत्म हो रही है, मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन नहीं देखें उनको एक उनके पास सिर्फ ये कम से 5 दिन पार्ट हर्ड करके जा रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के केस को, और इसमें बेंच अब तब्दील तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कमीशन ने वोटिंग से कर दी है फिर करते रहे, फिर केस लड़ाता रहेगा। लेकिन नहीं क्योंकि आजकल तो हर चीज बात हो कमीशन में वोटिंग करा लो। देखिए जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स भी तो कोई चीज है ना। जुडिशियल कमीशन आ जाए नहीं, बेंच अगर एक ऑर्डर जारी कर दे जुडिशियल कमीशन क्या करेगा। ठीक है सर, वो वोटिंग हो जाएगी ना कमीशन में। हाँ, वोटिंग हर चीज के ऊपर वोटिंग ही होती है वहाँ पे। ये कोई एक्सट्रीम जमहूरियत में हम चले गए, हाइपर डेमोक्रेसी। अच्छा या फिर एक चीज ये भी है, कुछ लोग ये भी यहाँ पे राहदारी में बातें कर रहे थे, कुछ मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट या कुछ अफसरान के, यार ये शायद जिन्होंने अगली बारी भी खुद आने के लिए पार्ट हट कर दिया इसको। हाँ हो सकता है, लेकिन वो तो उन नियतें वो जाने। मैं जो बात कर रहा था कि क्यों मैं कह रहा हूँ इतने दावे से कि बेंच के जहन में ये नहीं था कि आज वो ऑर्डर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो उठ रहे थे वो ख्वाजा अहमद हसन जो जाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, हुसैन जो दूसरी साइड से जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चाहते, वो आए रोस्टन। उन्होंने आगे कहा सर 20 लोग जिनको सजाएं देके निकाला गया। एक मिनट यही रुके। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो अहमद हुसैन साहब आए उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, उन्होंने कहा हुजूर जवाद ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आपने 20,000 रुपये जुर्माना किया है और रिटर्न ऑर्डर तो दे दो। तो उनसे मोहम्मद अली मदर साहब ने और मुस्तफा तलाल साहब ने पूछा कि जी क्या आप जुर्माना जमा कराने चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं जुर्माना तो बाद में देखी जाएगी, मैं अपना कंडक्ट देखना चाह रहा हूँ कि हमारे बारे में लिखा क्या उसके अंदर, तब फिर हम देखेंगे कि हमने उसको आगे क्या करना है, उसको चैलेंज करना है या नहीं करना। फिर उन्होंने कहा, इत्तेदाद हसन साहब भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग जेलों के अंदर हैं वो मिलिट्री हिरासत में हैं, उनकी उन्होंने बड़ी तवील कैद काट ली, उनको जेलों में शिफ्ट करने का कुछ स्कीम बनाए। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब को बुलाया गया रोस्टम पे, उनसे पूछा गया कि जी क्या हो सकता है। उन्होंने फिर वही बात की जो 3 दिन पहले कही थी कि जी सजाएं सुनाने दें हमें, उसके बाद ये मामला हो जाएगा।
तो ये अचानक से फिर ऑल ऑफ अ सडन ये सारा ऑर्डर हो गया। अच्छा, ये ऑर्डर हो गया। अब आगे ज़रा बढ़े ना, उसमें जो एक और मामला है, हम्म, उसमें नया मामला ये है हम्म, कि इसको उसमें रोक ले, इफ इंस्पेक्टिंग। वो करने रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम जारी रखें। अच्छा, इसमें लगा रहे हैं। एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि मुज़ाकरात की देख पक रही थी, ख़राब हो गई है। जब वो पकती देख इनसे को अपनी 4 ईंटें निकाल के लगे। 4 ईंटें निकाल के चला गए हैं हुकूमत के कुछ वज़रा, जो कि बेवकूफ़ी की हद तक करते हैं ये बात। वजह ये हुई है कि अभी असद कैसर साहब की स्टेटमेंट आई है, साथ ही मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर हुकूमत एक दफ़ा कह रही है ना कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो मेरी तरफ से 10 बार है कि हम फिर नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि इट्स अवर देन इट्स अवर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? ये थी नाज़रीन हमारे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ब्लैक ट्रैक सूट में। यस। तो अच्छा, मुज़ाकरात की बात हम कर रहे थे। असद कैसर साहब ने अभी डिक्लेयर कर दिया जी कि वो एक बार कह रहे हैं तो हम 10 बार कह रहे हैं नहीं मुज़ाकरात करते। और ये किसी ने पता नहीं क्या मशवरा इनको दिया था। पीटीआई अतमाम उजत के लिए आई थी कि एक दफ़ा हम पार्लियामेंट देख लेते हैं, जो हर बार हमसे अटैच कर दिया जाता है जी आप ये फोरम एग्जॉस्ट नहीं करते और आप सीधे आ जाते हैं। यस। आप हम ये आगे हम मुज़ाकरात पे भी बैठ रहे हैं। वो क्रिटिक्स जो कहते थे कि जी नहीं ये पार्लियामेंट का फोरम नहीं यूज़ करना चाहते, पीटीआई वो रजिस्टर कराना चाहती थी कि हमने कमेटी भी बना दिया मुज़ाकरात की, हम इस गवर्नमेंट से भी बात करने को तैयार हैं, हम पार्लियामेंट में भी बात करने को तैयार हैं। ठीक है। ये अतमाम उजत नेक्स्ट कॉल देने से पहले किया जा रहा है कि अगर इस पे बात ना बनी तो हम दोबारा फिर आखिरी फैसला करेंगे, हम फिर असम्बली से इस्तीफ़ा देना, सारे ऑप्शन उन्होंने रखे हुए हैं, जो नए कार्ड्स हैं उनके। ठीक है, दोबारा वो एक माहौल बनाने वाला सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन कोई पता नहीं कौन इनको ये मशवरा दे रहा है, गवर्नमेंट के कुछ वज़रा को, जो आगे आगे माहौल ख़राब कर रहे हैं कि जी नहीं मुज़ाकरात ना करें जी, इनके ये तो ये नौमी में फंसे हुए हैं इसलिए आ रहे हैं और ये आ रहे हैं वो हो रहे हैं। यार आज अगर एक और कॉल वो दे दें कि आज 13 दिसंबर है तो हम 18 दिसंबर को एहतजाज करने जा रहे हैं दोबारा मार्च, आप कमेटियाँ बना के जा रहे होंगे। हाँ जी, फिर ना सिर्फ आप कमेटियाँ बनाएंगे बल्कि फिर आपने पूरा शहर उनसे पहले ब्लॉक कर देना। फिर आप मुकाबला शुरू हो जाएगा कि पंजाब हुकूमत पहले शहर बंद करती है कि वरना इस्लामाबाद पहले ब्लॉक होता है, फिर आप इस तरफ चल पड़ते हैं। तो नाज़रीन बहरहाल मुज़ाकरात की देख भी आपने देखा, पकड़ी देख के नीचे से अपनी 4 ईंटें निकाल के ले गए, और बल्कि कच्ची देख अभी के भी होपफुल हूँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हुकूमत को अपने 2-3 वज़रा पे नज़र रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा सोच जो लें, रखनी है वो नज़र सोच लें कि कहीं पीटीआई ये इस्टेब्लिश कराने तो नहीं आई कि आपके पास मुज़ाकरात की अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है। वैसे ये बात तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार मतलब आप दे क्या सकते हैं। नहीं वो देखें, वो आप इस्टेब्लिश करा देंगे, वो कहेंगे देखें जी हमारी ये कमेटी थी, ये था वो था, वो चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश करवा दी हैं। अब इस पे आपको इंगेज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप पार्लियामेंट में खड़े हो उन्हें ताने मारे, उन्होंने कहा जी हमें ताने दे रहे हैं, असद कैसर ने भी कहा हम 10 बार कहते हैं नहीं करते मुज़ाकरात, अब हम अपना करेंगे। और आज उन्होंने 26 नवंबर पे इस्तिगासा दायर किया, प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है, उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैरिस्टर गवर्नर लतीफ़ कोसा के ज़रिए दायर किया नाजरीन, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमारे 139 वर्कर स्टिल मिसिंग हैं, 26 इंजर्ड हैं और 12 डेथ्स हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जवाब तलब किया जाए। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। तो इसमें सिलसिला के साथ ये भी बताएं कि जो 139 अफराद इन्होंने क्या मिसिंग है, उनके कवायद भी उन्होंने जारी किए हैं, कोई लिस्ट जारी की है साथ? उसमें उन्होंने नाम दिए हुए हैं लोगों के। अच्छा, वो 139 कुछ लोगों के के वो नाम फहरिस्त है उन्होंने जो दिए उनके हुए पास नाम आ गए। हाँ, कुछ लोगों के उन्होंने नाम दिए हुए हैं। मैं एग्जैक्टली देख देता हूँ ताकि गलत बयानी ना हो कि उन्होंने क्या उनके नाम भी दिए हैं। 12 के नाम डेथ्स के उन्होंने डाले हैं, उनका दावा है कि जी ये हमारी डेथ्स हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये देखें जी, ये 139 के नाम है, उन्होंने ये 139 नाम उन्होंने दिए हैं जी कि ये, अब क्या पता ये बंदे कुछ जुडिशल कस्टडी में हों, कुछ इस तरह के हों, क्योंकि इनका डाटा सामने नहीं आया। हो ये रहा है ना कि वहाँ पे बस में लाए जाते हैं ऑब्वियसली, और उनका और बहुत रिमांड लिया सारे जो जाता है है ना, बल्क बहुत में। से अरेस्ट हुए हैं, कोई हसन अब्दाल में पकड़ा गया, कोई काम पकड़ा गया, काम पकड़ा गया। ये चीज़ें भी देखने वाली हो सकता है वो अटक में दूसरे शहरों में अरेस्ट हों। वो एक दिन मेट कुछ से क्या हुआ था रावलपिंडी में भी 130 व 140, तो उस दिन वहाँ से रिमांड हो रहा था उनका। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिर उन्होंने कुछ इंजर्ड डाले हुए हैं। ठीक है, और 33 के इसमें करीब जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है ना सुहेल साहब, वो ना 38 उन्होंने इंजर्ड डाले हुए हैं सर। 38 इंजर्ड है। 38 इंजर्ड डाले हुए हैं, 12 उन्होंने डेथ्स डाली हुई हैं, और इसमें उन्होंने 4 गवाह रखे हैं। अच्छा, ये गवाह 4 कौन-कौन गवाह से? उन्होंने रखे हैं, आपने 2 MPs रखे हैं ठीक और है।
2 जो है ना प्रोविंशियल मिनिस्टर्स रखे हैं। ओके, मीना खान, सोहेल अफरीदी, शफी जान और डॉक्टर अमजद, जी। ये 4 वो लोग हैं जिनको तो गवाह आप बनाया क्लोज है करेंगे कि इस जैसे वाक़े मंसूर का। साहब का खत आ गया है तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। चलें नाज़रीन, जस्टिस मंसूर साहब का खत आ गया है, उससे भी आपको अपडेट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।